नेक्स्ट पोस्ट के बाद हम देखते हैं कि अपने जितने भी ये ऑप्शंस आपके सामने आ रखे हैं, इनका मतलब क्या है। जो आपके साइड बार में दिख रही है, होम, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशंस, इन सब का मतलब क्या है, ये है क्या चीज सारी। ठीक है। अब होम पे तो आपकी मेन फीड जो होती है वो शो होगी। ठीक है। आपकी जो मेन फीड रहती है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सब यहाँ। अब जैसे कि यहाँ पे इतने सारी जो क्लिक हियर के ऑप्शन आ रखे हैं, और ये वेरीफाइड अकाउंट्स ने डाल रखे हैं। जिनको नहीं पता वेरीफाइड अकाउंट का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा टेक मार्क है जो उनके अकाउंट्स पे लगाया जाता है जिनको एक ऑफिशियल स्टेटस देना होता है। यानी ये दिखाने के लिए कि ये अकाउंट अपने में यूनिक है, इसकी कोई भी डुप्लीकेसी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल का एक अकाउंट है, ठीक है, उस पे जो अगर वेरीफाइड पे टिक लग रखा है, तो यानी वो ऑफिशियल अकाउंट है। किसी और ने अगर गूगल नाम से उसका सेम प्रोफाइल फोटो और सेम नेम यूज करा है, ठीक है, वो ऑफिशियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास ये टिक नहीं है। जिनके पास ये टिक है, तो क्या कहते हैं, उन्हीं को वेरीफाई माना जाएगा। ठीक है। अब होता क्या है, अब वेरीफाई टिक करवाना ना आसान हो चुका है, आप इसको आप खरीद सकते हो। ठीक है। ट्विटर का भी अब क्या कहते हैं, परचेज ऑफर आ चुका है वेरीफाई टिक खरीदने का। तो उसको आपने खरीद लिया और अपने अकाउंट पे लगा दिया, बेसिकली अपनी रीच को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। वेरीफाइड अकाउंट्स की जो पोस्ट होती है ना, वो एल्गोरिदम जो होता है ट्विटर का, वो उनको ज्यादा रिकमेंड करवाता है नए लोगों को, जो एकदम फ्रेशली क्या कहते हैं ट्विटर को ओपन करते हैं। एकदम फ्रेश अकाउंट बनाया होता है उन्होंने। ठीक है। जो अच्छे खासे टाइम के लिए यहाँ पे ट्विटर पे रह चुके हैं, तो उनका इंटरेस्ट तो क्या कहते हैं, ट्विटर के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि भाई इस पर्सन का इंटरेस्ट इस टॉपिक के अंदर है। पर जो नए यूजर्स होते हैं, उनको हमें करना क्या होता है, उनको हमें ये वेरीफाइड अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं कि भाई आपके शायद कोई ना कोई काम का आएगा। क्योंकि जो नया अकाउंट होता है उसके बारे में ट्विटर को खुद नहीं पता होता ना कि इसका इंटरेस्ट किस चीज में है, इसलिए। पर हाँ, अभी जो मैंने यहाँ पे होम ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर के जो ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। हर किसी ने लगा रखा था ये, आप इसको रिफ्रेश करते रहोगे इस टाइम पे। अगर आप ये आज की डेट पे देख रहे हो, ठीक है, अगर आप 31 मार्च, हाँ 31 मार्च है ना आज, तो आप अगर आज देख रहे हो और आज आप क्या कहते हो, इसको रिफ्रेश करते रहोगे, ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद देखना क्लिक हियर के बहुत सारी पोस्ट आ रही है। अब इनका कोई नया तरीका आता रहता है, नया ट्रेंड आता रहता है, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स रहते हैं यहाँ पे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और ये डेली चेंज होते रहते हैं, कभी कोई चीज ट्रेंड पर आती है, कभी कोई चीज। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज ट्रेंड पर है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा एकदम फ्रेश अकाउंट है, एकदम नया अकाउंट है। ना इस पे आइकन है, ना इस पे कोई भी कवर फोटो है, ना इसकी भी ऑप्टिमाइजेशन है, एकदम फ्रेश अकाउंट था। तो ये मेरे को सारे ट्रेंड वाली चीजें दिखा रहा है जो अभी करंटली ट्रेंडिंग पर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में आप सर्च बार यूज कर सकते हैं इसका। सर्च बार और जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, जो भी इसके हिसाब से जितने भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कितने आपको ट्वीट्स आए, रिट्वीट्स आए हैं, कितने लोगों ने आपको मेंशन करा है। ठीक है। मैसेजेस में सेम वही कि आपका इनबॉक्स है, आपको कोई अगर डीएम कर रहा है, यहाँ पे आपको शो होगा। अभी ऐसे ग्रॉक आ रखा है। ग्रॉक बेसिकली क्या है कि ट्विटर या फिर एक्स का एक नया एआई है, एक प्रीमियम एआई। ठीक है। अभी एआई असिस्टेंट का आपको परचेज करना पड़ेगा, तभी जाके ये वर्क करेगा आपके लिए। ये सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आप इसका प्लान देख सकते हो। ये इतने का चलता है, 1300 रुपये महीने का, और 13,600 रुपये साल का। ठीक है। तो आपको अर्ली एक्सेस वगैरह जो भी इसके फीचर्स हैं, यहाँ पे आपको मिल जाए। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा नहीं इसके लिए आप परचेज करना, क्योंकि बहुत सारे फ्री एआई टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्ट। अभी लिस्ट करता क्या है, लिस्ट बेसिकली आपके अकाउंट के पर्सनलाइजेशन के लिए बनाया गया। ठीक है। आपने एक लिस्ट बनाई अपने लिए, उसमें आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट कर दिया कि आपको किस के लिए ये लिस्ट चाहिए, है ना, किस टॉपिक के लिए लिस्ट चाहिए। और आपने ये कहते हैं उस लिस्ट के अंदर उन सभी अकाउंट्स को ऐड कर दिया, जो भी अगर उसके वो अकाउंट पर वाला जो होगा, अगर वो कोई पोस्ट करता है, ठीक है, तो आपको वहां पे वो शो होती रहे। यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन आ रहा है न्यू लिस्ट का, यहाँ जाना है। यहाँ आप नेम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। किस टॉपिक की आपको लिस्ट चाहिए, अगर आप फोटो लगाना चाहते हो फोटो भी ऑप्शन का अवेलेबल है। मेक प्राइवेट और मेक पब्लिक, यहाँ पे आपको इसका ध्यान देना होगा। अगर आपके अकाउंट पे कोई विजिट करता है, अगर आप उसको अकाउंट लिस्ट दिखाना चाहते हो अपनी, तो इसको टिक मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट सिर्फ आपके पास रहे, आप ही उसको देखें, तो इसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है। अभी प्राइवेट रख देते हैं, नया अकाउंट है। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप आपने ट्रैवल लिखा है, तो आप ट्रैवल वाले अकाउंट डाल दो। ठीक है। मान लेते हैं मैंने ट्रैवल लीजर, इसको सिलेक्ट कर दिया और डन कर दिया। ठीक है। अब ये मेरी एक प्राइवेट लिस्ट है। अब यहाँ होगा क्या,
जितने भी यहाँ पे मैंने अकाउंट्स ऐड कर रखे हैं, ठीक है, वो सब जितनी भी ट्वीट्स करेंगे वो यहाँ पर सारे ऐड होते रहेंगे, शो होते रहेंगे। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है उन अकाउंट्स का जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर ये सारे ऐड हो चुके हैं, जो भी कोई अपनी ट्वीट डालेगा उसकी सारी जितनी भी ट्वीट्स होंगी यहीं पे इस लिस्ट के अंदर भी शो होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसके जो फॉलोवर्स है, ठीक है, सॉरी इसके नहीं, मेरे जो फॉलोवर्स है, अगर उन्होंने इसको फॉलो नहीं कर रखा ट्रैवल लीजर को, ठीक है, ट्रैवल एंड लीजर को फॉलो नहीं कर रखा, तो मेरे जरिए, ठीक है, मेरे मीडियम के थ्रू वो इनकी पोस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका उनके लिए अच्छा है जिनको क्या कहते हैं अपनी नई नई कोई भी नई ऑडियंस आ रही है, उनको आपको अपने रेफरेंसेस के साथ मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल गूगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गूगल की जो लिस्ट बनती है वो इस हिसाब से बनती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक गूगल का अकाउंट है और मेरे अलग अलग क्या कहते हैं ब्रांच बन चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग मेरे जितने भी सेक्टर्स है वो बन चुके हैं, जैसे कि एड्स का अलग हो गया, एनालिटिक्स का अलग हो गया, टैग का अलग हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेशन सेंटर का अलग हो गया, लुका स्टूडियो का अलग हो गया। तो मैंने करा क्या, एज एन ऑफिशियल अकाउंट मैंने इन सभी अकाउंट्स को एक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे सामने मैंने एक अकाउंट को डाल रखा है, वैसे ही मैंने अपने बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मैंने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। अब उससे होगा क्या, अगर कोई मेरे को फॉलो करता है, गूगल अकाउंट को फॉलो करता है, ठीक है, तो उसको मेरे बाकी के जितने भी रेफरेंस वाले अकाउंट्स हैं उनकी भी पोस्ट दिखेगी। ठीक है, एक तरह से मैं करके आ रहा हूँ, अपनी रेफरेंस को इंक्रीज करवा रहा हूँ। ठीक है, जितनी भी रेफरेंसेस है उन सबके पास मैं ऑडियंस भेज रहा हूँ। ठीक है, उन सबके पास ऑडियंस भेजूंगा, तो फायदा इससे होगा क्या, मेरी ऑडियंस उनके साथ भी जुड़ी रहेंगी, मेरे साथ भी जुड़ी रहेंगी। ठीक है, तो लिस्ट बनाने से होता क्या है, आपकी जितनी भी ऑडियंस है उनको सामने वालों का जो कंटेंट होगा, ट्वीट होगा, उससे एक टच मिल जाएगा। ठीक है, उसका एक टच मिलेगा, प्लस आपका अकाउंट अगर उनको इतनी सारी डिटेल्स पहले ही प्रोवाइड कर रहा है तो वो इनके अकाउंट पे जाएंगे ही नहीं, है ना, वो सारे फिर आपके ही अकाउंट पे स्टे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई 5 से अच्छे अकाउंट्स है, उनको आपने यहाँ पे स्टे अपने लिस्ट में बना के रखा हुआ। ठीक है, और लिस्ट आपकी पब्लिक है, आपको आके मैं फॉलो करता हूँ। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि वो जो सामने वाले 5 अकाउंट थे ना, मेरे को उन सब पे सेपरेटली नहीं जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ आप ही के अकाउंट पे रहूंगा, आप ही के अकाउंट पे रह के मैं उन सेपरेट अकाउंट्स को विजिट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को अलग अलग अकाउंट ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे को अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, बस एक ही जगह पे बैठ के मैं बाकी वो 5 अकाउंट्स है उनको मैं क्या कर सकता हूँ, उनके कंटेंट के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ, कंटेंट के साथ जुड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये फायदा रहता है लिस्ट का। नेक्स्ट है कम्युनिटीज। अब कम्युनिटीज में होता क्या है, आपने जैसे फेसबुक ग्रुप देखे होंगे, ये उसी का सिमिलर ही है। आपने एक ग्रुप ज्वाइन कर दिया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, आप अगर अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपको। ठीक है, अब कम्युनिटीज मिलेंगी आपको एक्स प्रीमियम या फिर ट्विटर प्रीमियम के अंदर, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है, आपको अपने ट्विटर को अपग्रेड करवाना पड़ेगा। ठीक है, वही सेम जो क्रॉप पर आया था वही फीचर, प्रीमियम करो, देन आपको इसके ऑप्शन मिलेंगे। यार ट्विटर प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पर, यहाँ सब सेलेक्ट करके परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आता है अपनी मेन प्रोफाइल। यहाँ पे आपके सामने मेरी मेन प्रोफाइल है, एकदम फ्रेश बन रखी है, एकदम नई बन रखी है। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पर आते हैं एक बार। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमको एडिट अगर कैसे करनी है प्रोफाइल, तो उसके ऑप्शन दिखेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ से आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बैनर की या लोगों के लिए। नेम आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका ब्रांड नेम या फिर आपका जो खुद का एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर आप सामने आना चाहते हो, तो वो वाला नाम। आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी बायो जो बनेगी, 160 कैरेक्टर्स है तो आपको 160 कैरेक्टर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। ठीक है, आपको कोई कैजुअल नहीं बनाना है। ठीक है, प्रोफेशनल रखना है, यूएसपीज दिखाने हैं, हैशटैग डालना चाहते हो आप हैशटैग भी डाल सकते हो। लोकेशन, कि आपका बिजनेस कहाँ पर है। ठीक है, वेबसाइट, आपकी बर्थ डेट, और आपका स्विच टू प्रोफेशनल का ऑप्शन। स्विच टू प्रोफेशनल कर लीजिए अगर आपको क्या कहते हैं इनसाइट्स वगैरह और अपने एक्स्ट्रा टूल्स देखने हो तो। अगर ये कंटिन्यू, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन डालनी है, टेस्टिंग आउट। ठीक है, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, किस टाइप का आपका अकाउंट बनेगा ये, एंट्री भी ना कर लेते। नेक्स्ट, अब आपका अकाउंट किस टाइप का है, बिजनेस के लिए या क्रिएटर के, आप कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर हो,
या फिर आपका एक ब्रांड है, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर कर लेते हैं। नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, प्रोफेशनल लुक ओपन हो चुका है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा आपकी इंप्रेशंस कितने, कितने लोगों ने आपके अकाउंट को देखा, एंगेजमेंट रेट, कितने लोग आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, क्लिक करा है, रीट्वीट करा है, शेयर करे हैं, ये सारे जो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, उसकी एक रेट निकाले गई। प्रोफाइल विजिट, कितने लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट कर चुके हैं, आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करके उसको व्यू करा उन्होंने, ठीक है। इंप्रेशन का मतलब होता है कंटेंट के जो व्यूज होते हैं, ये उसके लिए, ठीक है। प्रोफाइल विजिट हो गया कि आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करके आपके पास आया। लिंक क्लिक्स, अगर आपने अपने अकाउंट में कोई लिंक लगा रखे हैं तो उस पर कितने क्लिक्स हो रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफाइल स्पॉटलाइट, आपको अगर शो करवानी है अपनी लोकेशन वगैरह, कम्युनिटी की इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन डालते हैं। कम्युनिटीज इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वो क्या है, वो प्रीमियम फीचर है, वो अवेलेबल नहीं है। लोकेशन पे जब आप जाओगे ना, तो आपको लोकेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपका फोन नंबर, ईमेल, आवर्स, एड्रेस और वेबसाइट। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हो तो सिर्फ अपने एक बिजनेस ईमेल डाल सकते हो, वो काफी है, और एक आपकी वेबसाइट अगर आपने वो बना रखी है। पर अगर आप एक कंपनी हो, आप एक ब्रांड हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपको ये 500 की 500 डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, ठीक है, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा मेक मोर कनेक्शंस, आपको लोग ढूंढने होंगे जिनसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जिनको आप फॉलो करोगे। नेक्स्ट है प्रमोट अ पोस्ट, ये ऐड चलाने के लिए, ठीक है, आपकी अगर पोस्ट बन रखी है तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे अभी कोई पोस्ट नहीं है, तो अभी हम मैनुअल ऐड पे आएंगे कि मैनुअल ऐड हमें कैसे चलानी है, ठीक है। रिसोर्सेज, यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक्स का आपको एक ओवरव्यू पता चलता है कि है क्या, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर, एडवांस टूल्स के अंदर सिर्फ अभी ऐड है, ये रहा वो मैनुअल वाला ऑप्शन। या तो आप एड्स पर यहाँ से जा सकते हो, या फिर मोर पे क्लिक करके यहाँ पे एड्स का एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। एड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ट्विटर की एड जो होती है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजी है। करना क्या है, आपको अपना गोल सेटअप करना है, अपने ऑडियंस की डेमोग्राफी इंटरेस्ट सेटअप करनी है, और लोकेशन सेटअप करनी है, बस इतना ही काफी है। और आपकी क्या कहते हैं, एड सेटअप हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन पे आता है व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको बताना है आपको चाहिए क्या, मेन गोल क्या है आपका ऐड का। रीच, इंगेजमेंट, वेबसाइट ट्रैफिक या कीवर्ड। रीच का मतलब अपने अकाउंट पे लोगों को लेकर आना, ठीक है, अपनी रीच इंक्रीज करवाना, आपके बारे में लोगों को और पता चले। इंगेजमेंट्स, आपको रीट्वीट्स करवाने हैं, लाइक्स लेकर आने हैं, रिप्लाईज लाने हैं, ये सब। वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक में होगा कि अगर आपने कोई लिंक लगा रखा अपनी वेबसाइट का, चाहे वो कोई इंस्टाग्राम अकाउंट का भी क्यों ना हो, वहां पर भी आप लोगों को लेकर आ सकते हैं। मेनली ये यूज करा जाता है आपकी वेबसाइट ट्रैफिक को, अगर आपने कोई लैंडिंग पेज बना रखा है, ठीक है, लैंडिंग पेज के लिए यूज करा जाएगा इसे। और लास्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड से होगा क्या, आपने अपने ऐड के लिए कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर कोई सामने वाला पर्सन, वो ऐड वाला सर्च का ऑप्शन नहीं आता, जो जो इधर आपका सर्च का ऑप्शन आता है ये टॉप पे, यहाँ पर अगर कोई कीवर्ड लिखता है, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च इंजन लिखा हुआ था, ठीक है, तो आपका अकाउंट टॉप पे रैंक करे उस कीवर्ड पे। जैसे सर्च इंजन लिखा हुआ है, यहाँ मैंने क्लिक करा, सबसे टॉप पे, जैसे यहाँ पे अकाउंट आ रहे ना ये सारे, इन पे आपका अकाउंट फिर शो करने लगेगा, ठीक है। ये फायदा रहता है कीवर्ड्स का। सबसे पहले रीड से हम स्टार्ट कर लेते हैं, सारे सिमिलर ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं किसी के अंदर। यहाँ पे आया अब आपका एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट में होगा आपने अपनी टेक्स्ट टेक्स्ट क्या रखनी है, ठीक है। दिस इज अ, एक दिस अ टेस्ट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट लिखी आ गई। इसके बाद है ओनली पीपल यू मेंशन, ठीक है। अब ये एड किसको दिखेगी, ठीक है, किन किन को दिखेगी और कौन इस पर रिप्लाई कर सकता है। एवरीवन कैन रिप्लाई, पीपल यू फॉलो, और ओनली पीपल यू मेंशन, ठीक है। एड आपकी दिखेगी सबको, पर उसको रिप्लाई कौन कौन कर सकता है, रिप्लाई कौन कौन करेगा, ठीक है, हर कोई रिप्लाई कर सकता है, या फिर जिनको आप फॉलो करोगे वो, या फिर जिनको आप मेंशन करोगे सिर्फ वो। आपको इनका ध्यान रखना है कि आपको किसके लिए रखना है ये ऑप्शन, ठीक है। रिप्लाई वाला जो ये ऑप्शन रहता है वो किसके लिए। नेक्स्ट है मीडिया, आपको अगर कोई अपनी मीडिया अटैच करनी है, फोटो डालनी है, कोई आपको अपनी वीडियो अटैच करनी है, कोलाज रेडी करना है, वो भी इसके अंदर पॉसिबल,
ठीक है, आप 4 से 5 फोटोज ले सकते हो और उसका आप एक कोलाज रेडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आके आपको अपने डेमोग्राफिक्स पे जाना है। डेमोग्राफिक्स में आप सिलेक्ट करोगे कि किसके लिए आपने ये ऐड बनाई, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और अगर दोनों के लिए रखी है तो आप एनी सिलेक्ट कर लो, एनी रख सकते हो। ठीक है, एनी के बाद आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है, उनके लिए एज सेलेक्ट करनी है, एज रेंज क्या रहेगी उनकी। ऑल तो बिल्कुल मत करना, एक रेंज सेलेक्ट करना अपने सर्विस के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। 13 साल से मिनिमम है, और यहाँ पे सारे ग्रुप्स बन रखे हैं, क्लासिफिकेशन बन रखी है, 18, 21, 25, 35, 50। हाईएस्ट 50 है, लोएस्ट 13 है। हम इसके बीच में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 18 रखा, 18 एंड अप, बस। इसके बाद कोई भी हो सकता है। ठीक है, 54 रखेंगे तो 18 to 54 रहेगा। 55, 60, 70 ये वाले जो होंगे इनको ये ऐड नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अगर आपको सबको दिखानी है तो ऐड अप कर सकते हो, 18 एंड अबव। ठीक है, 18 साल से ऊपर वाले सारे देख सकते हैं। ठीक है, इधर आपको क्या कहते हैं, रीच पोटेंशियल भी दिख रहा होगा, कितने लोगों के पास ये ऐड जाएगी। अगर मैं एज कम करता हूँ, रीच पोटेंशियल अपने आप कम हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका स्पेसिफिक लोकेशंस और रेडिएशन लोकेशन। अब ये ऐड जो है कहाँ पर दिखेगी, कौन सी लोकेशन में दिखेगी। स्पेसिफिक लोकेशन भी यूज कर सकते हो, या फिर आप रेडियस अराउंड लोकेशन भी यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक में होगा क्या, आपने एक पूरा का पूरा रीजन सेलेक्ट कर दिया, वो वाला एरिया सेलेक्ट कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे, एक सेकेंड, रजौरी लिख के देखते हैं, रजौरी अवेलेबल है। डिटेल नहीं है इसमें, इसके अंदर ब्रॉड में आएंगे शायद, दिल्ली लिख देते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया, ब्रॉड के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, नैरोड नहीं है अभी भी, तो नैरो वाला अपडेट शायद इन फ्यूचर आ जाएगा। पर अभी सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कहते हैं, एक बड़ा स्टेट ही लेना पड़ेगा, सिटी लेनी पड़ेगी। वो अभी हमारे पास क्या कहते हैं, डिटेल डेमोग्राफी की जितनी डिटेल लगी, क्या कहते हैं, गूगल एड्स के अंदर, गूगल एड्स के अंदर सबसे ज्यादा भी डिटेल एड्स है सारी। ठीक है, रेडियस अराउंड लोकेशन, इसमें होगा क्या, आपने एक लोकेशन सिलेक्ट करी, उसका आप एक रेडियस ले सकते हो कि वो कितने सेक्टर के अंदर ही रखेगा, वो एड जो शो करेगा कितने दायरे के अंदर रखेगा। रेडियस को सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैं लोकेशन डाल दी भाई सेम। ठीक है, एक सेकेंड, न्यूयॉर्क वाली दिल्ली नहीं, इंडिया वाली का, एक सेकेंड देखते हैं। इंडिया पे है ही नहीं। हम्म, कोई नहीं, एक बार एग्जांपल के देख लेते हैं, न्यूयॉर्क वाला सिलेक्ट करके। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारा रेडियस का ऑप्शन आ गया है, तो इसको आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितने मील्स में दिखानी है। ठीक है, रेडियस इतने में ही रहेगा। अभी शायद क्या कहते हैं, न्यू है ये, यहाँ लिखा हुआ है ना इसने, ओनली अवेलेबल फॉर लोकेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। ठीक है, तो अभी रेडियस अराउंड लोकेशन अभी नया नया, बहुत ज्यादा ही नया आया है। यहाँ पे कुछ ज्यादा अवेलेबिलिटी है ही नहीं लोकेशन की, जापान और यूएस के लिए ही है अभी। ठीक है, कोई नहीं, तो हम स्पेसिफिक लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियस वाले को फायदा, अगर ये बाई चांस अगर आ जाता है आगे फ्यूचर में, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो स्पेसिफिक लोकेशन में होगा क्या, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, टारगेटिंग फीचर्स, आपके कीवर्ड्स क्या होंगे। ठीक है, आपने कीवर्ड्स क्या क्या रखने हैं, और जो आपका टॉपिक है, जो भी आपका काम है, उसके हिसाब से आप कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। उसको अगर आप डालते हो, कीवर्ड जो कीवर्ड्स होंगे आपके, ठीक है, जैसे कि अगर मैं ट्रैवल के ऊपर बना रहा हूँ, तो ट्रैवल एजेंसी, किसी को अगर ट्रैवल एजेंसी के अंदर इंटरेस्ट होगा तो वो भी यहाँ पे विजिट कर सकता है। ठीक है, कीवर्ड आ गया, सिलेक्ट कर दिया इसे, और लिख देते हैं हॉलीडे पैकेजेस। ठीक है, हॉलीडे पैकेज। तो ऐसे करके हमारे क्या कहते हैं, कीवर्ड्स एंटर होने लग रहे हैं। इसके बाद है आपके फॉलोवर लुकलाइक्स। फॉलोवर लुकलाइक्स के अंदर होगा क्या, आपने किसी भी अकाउंट को फॉलो कर रखा है, ठीक है। ठीक है, तो होगा क्या, मान लेते हैं मैंने उसी अकाउंट को सिलेक्ट कर दिया जिसको आपने फॉलो कर रखा है, तो आपको मेरी ऐड दिखेगी। मान लेते हैं एक और एग्जांपल के साथ, कि आपने सैमसंग को फॉलो कर रखा है। ठीक है,
मैं अपने खुद का फोन सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक बार सैमसंग लिख देता हूँ, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल अकाउंट है। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं उनको भी रख लेते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपने इन तीनों में से किसी भी अकाउंट को फॉलो कर रखा है, ठीक है, मैं एक ऐड चलाता हूँ, मैंने इनको भी सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। अगर आपने इनको फॉलो कर रखा है तो मेरी ऐड अब आपको दिखना स्टार्ट कर जाएगी। फॉलोवर लोकलाइक्स का फायदा यही रहता है कि आपको अगर आप अगर ये मानते हो कि हाँ आपके कंपेटिटर्स को अगर किसी ने फॉलो कर रखा है तो आपने उनको सिलेक्ट कर दिया, और अगर कोई आपके कंपेटिटर को देखने जाएगा तो साथ में उसको आपकी एड भी दिखेगी। ये तो डबल फायदा है इसके। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कंपेटिटर्स की कितनी वो रीच चल रही है, कितनी ग्रोथ हो रखी है उनकी। ठीक है, प्लस आप उसी ग्रोथ का उसी रीच का फायदा उठा के अपनी प्रमोशन करवा सकते हो उन्हीं के सामने, एक टक्कर दे सकते हो उनको कि नहीं हमारी भी ऐड चलती है, हमारे बारे में भी आप जान के देख सकते हो। क्या पता आपको ये उनसे बेटर लगे जिनको आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं। ठीक है, ये फायदा रहता है फॉलोवर लोकल का। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा क्या, आपका जो सामने वाले का डिवाइस होगा जो आपकी एड सर्च करेगा वो डिवाइस कौन सा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इसको सारा रहने दीजिए। ठीक है, बेसिकली हमें ये नहीं पता रहता कि कौन से iOS वाले ज्यादा है एंड्रॉइड वाले ज्यादा है। वैसे तो एंड्रॉइड की मेजोरिटी है, पर क्या पता iOS वाले भी आपके क्लाइंट बन जाए, कस्टमर बन जाए। ठीक है, अदर मोबाइल्स किसी और का अलग सॉफ्टवेयर हो तो वो वाले भी बन जाए। अगर कोई डेस्कटॉप पे आता है तो उसको भी वो दिखनी चाहिए। तो हम फोर्सफुली सिलेक्ट नहीं कर सकते कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा जो आपकी ऑडियंस होगी। ठीक है, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, करियर के बारे में उन्होंने क्या सोच रखा है, इवेंट्स के बारे में वो क्या करना चाहते हैं, एजुकेशन उनकी कहाँ तक हो रखी है, वो सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं ट्विटर को यूज करते टाइम, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, पंजाबी, बंगाली, कोई भी। ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो इसको सिलेक्ट करना जरूरी जरूरी नहीं है। ठीक है, आप इसको रहने दे सकते हैं जैसा ये है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश करना चाहते तो इंग्लिश कर सकते हो, अगर आप किसी और लैंग्वेज के यूजर नहीं चाहिए तो ठीक है, मेजोरिटी इंग्लिश पे ही जाती है वैसे। वरना ये भी सेम टू सेम जैसा iOS का ऑप्शन है ना, लैंग्वेज का भी ऑप्शन वैसे ही फॉल करता है। कोई भरोसा नहीं कि क्या पता हमारे सामने से रीच हिंदी वाले यूजर्स आ जाए। ठीक है, तो वो भी है। नेक्स्ट है आपका बजट क्या रहेगा। ये यूएसडी में है, इसका ध्यान रखना है आपको। ये रुपीज नहीं है, ये $50 है। तो आपको इसका ध्यान रख के आप इसको $5 से $10 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये रुपीज में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये डॉलर्स में ही बना हुआ है, इसको डॉलर में ही रहने दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखते हुए अपना कैंपेन रन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेट रेंज, आपकी डेट क्या रहेगी। ठीक है, आपकी डेट रेंज का मतलब होगा कि ये कब स्टार्ट होगी आपकी एड और कब खत्म होगी। ठीक है, कब से लेके कब तक ये चलने वाली है। डेली बजट भी हो गया हमारा और डेट रेंज भी सेट हो गया। डेली बजट यानी हम डेली के $5 देते रहेंगे ऐड पे। और डेट रेंज जो हमारी है वो बनी है 2 हफ्ते की। ठीक है, 2 वीक्स तक का टाइम दिया हुआ है हमने, 2 हफ्ते चलेगी। लास्ट टाइम आपको ये करना है कि आपको अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन जो भी जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो सब आपको ऐड करना है। और फाइनली आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस समरी से देख सकते हो कितने लोगों को आपकी ऐड दिखेगी। ठीक है, कितने आपके फॉलोवर लुकलाइक्स है, कीवर्ड्स आपके क्या है, ठीक है, लोकेशन कौन सी है, एज ग्रुप क्या है, वो सब यहाँ पे सेट है। और इतने लोग आपके पास आ जाएंगे। मिनिमम तो इतना ही है। तो एटलीस्ट ये मान लेते हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग तो आपके पास आने ही वाले हैं। यही साइड का फायदा है। और ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा क्योंकि $5 का बजट है। ठीक है, $5 आपको रोज के देते रहते हैं। तो यही है हमारी क्या कहते हैं गूगल की एड्स। अगर आप इसकी एनालिटिक्स भी देखना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट करके अकाउंट होम पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता रहेगा कि आपने जो भी एनालिटिक्स है, जो भी रिपोर्ट बनती रहेगी वो कैसी आ रही है। ठीक है, पोस्ट एक्टिविटी हो गया, वीडियो एक्टिविटी हो गया, यहाँ पे आपको पूरा ग्राफ रेडी होता जाएगा अगर आपने ऐड अपनी रन कर दी है और उसके ऊपर लोग आ रहे हैं तो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ट्विटर है क्या, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और इसकी ऐड को हम कैसे रन कर सकते हैं। जाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि अब आपके जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो नए होते जा रहे हैं, क्या पता आगे चल के नए आए। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं खत्म करने से पहले कि जो हमारी वेरिफिकेशन जो होती है ना, वेरिफिकेशन को टैग रहता है, जैसे कि जो ब्लू वाला टैग है। अब ये 2 टाइप के हो गए। एक तो ब्लू वाला रहता है हमारा,
और एक गोल्डन वाला होता है। गोल्डन वाला होगा इस टाइप का, ये रहा। ठीक है, ये एक तो ब्लू या फिर एक ग्लोबल, ब्लू वाला या तो गोल्डन। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, आपका जो गोल्डन होता है, ठीक है, गोल्डन वाला जो वेरीफाइड टिक है, ये उनके लिए लगाया जाता है जो एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये उनके लिए। अगर आप पे ब्लू टिक लगा हुआ है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं, आपकी एक ब्रांड है, आपका एक इन्फ्लुएंसर अकाउंट है। ठीक है, थोड़ा इजी होगा समझने के लिए कि एक, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनी होती है, उनको गोल्डन टिक दिया जाता है, और जो एक इन्फ्लुएंसर होता है, कंटेंट क्रिएटर होता है, या फिर एक इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स का एक ग्रुप होता है, तो उसको ब्लू टिक दिया जाता है। वो वेरीफाइड अकाउंट है और ये वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। और हमारे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट को हम ट्वीट्स या रीट्वीट्स बोलते हैं। ठीक है, रीट्वीट या ट्वीट से ज्यादा जाता है। ट्वीट का मतलब हमारा पोस्ट रहता है इसमें। आपको अगर कोई भी ट्वीट करना है, कोई भी पोस्ट करना है, वो मतलब सेम ही है। ठीक है, रीट्वीट का मतलब क्या होता है कि आपने एक ट्वीट को उठाया, फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक गूगल की ट्वीट है, यहाँ पे एक रीट्वीट का ऑप्शन आ रहा है, ये रीपोस्ट, यहाँ पे क्लिक करके रीपोस्ट पे गए। अब ये क्या होगा, मेरे अकाउंट पे ये वाली पोस्ट दिखने लग जाएगी। गॉट पे क्लिक करा, ठीक है, अपने प्रोफाइल पे आते हैं, ये नहीं, मेरे अकाउंट पे यहाँ पे अब वो शो करने लग रही है। ठीक है, तो अगर सामने वाले का अकाउंट में कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो चाहते हो कि वो आपकी ऑडियंस को भी दिखे, तो आप उसको रीपोस्ट या रीट्वीट करवा के अपने यहाँ पर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, रीपोस्ट, रीट्वीट और पोस्ट और ट्वीट सेम मतलब है, बस फर्क क्या है, जो पोस्ट है उसमें उसका नाम ट्वीट हो चुका है,